आज क्या है, जो जमीनें दी गई थी उनको किस तरह छीना जा रहा है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। सहारनपुर में आपने देखा होगा, कोई सुनने वाला पूछने वाला नहीं, इनको ऐसा लगता है। इसलिए जुल्म भी बढ़ रहा है, रेप हत्याएं भी हो रही है, मारा भी जा रहा है मुस्लिम समाज के लोग, और न्याय भी नहीं मिल रहा। निजी स्कूलों ने मनमानी कर रखी है, फीस बढ़ा देते हैं, सिलेबस बदल देते हैं, यहाँ से सारी वर्दी लेनी पड़ेगी, यहाँ से जूते लेने पड़ेंगे। किस तरह से जनता पिस रही है, और कितना बैकलॉग उत्तर प्रदेश में बाकी है कोई बताना नहीं चाहता। कोई भर्ती ऐसे जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, कोई भर्ती जो बिना घोटाले के हो रही है, आरक्षण का घोटाला। अब नीट का पेपर आप देख लीजिए, नीट का पेपर लीक हो गया, कितने पेपर उसके बाद भी मैंने कहा है जो पेपर लीक हो गए। अब तो हाई स्कूल इंटर के पेपर नहीं बचने, और जिन रोल नंबर को वीआईपी रोल नंबर बताया जाता है वो टॉप कर जा रहे हैं, जो 9th 10th में 12th में टॉप कर जा रहे हैं। देखिए क्या किस तरह का चल रहा है। कई बार तो मुझे लगता है कि हमें अब सीबीआई ईडी इनकम टैक्स की आवश्यकता नहीं है। जो पाखंडी बाबा घूम रहे हैं उनसे भी हम लोग जो हैं, नीट में कौन आदमी जो है पेपर लीक किया उनके बारे में जानकारी जुटा सकते। आप जानते हैं मैं किनका जिक्र कर रहा हूँ, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, मगर ऐसे फर्जी बाबाओं से देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और महापुरुषों के रास्ते पे चल के आगे बढ़ेगा। जब तक हमारे लोग इनके भरोसे बैठ के किस्मत का इंतजार करते रहेंगे, अच्छे दिन का इंतजार करेंगे, तब तक अच्छे दिन नहीं आएंगे। जब तक हमारे लोग मेहनत करके, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पॉलिटिकल पावर हम लोग उसको ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमारे हालात बदलने वाले नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आजाद समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन यात्रा करेगी, और जो इतने सारे मुद्दे हम लोगों ने बनाए उनको घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे सीनियर लोग वॉल पेंटिंग करके, छोटे छोटे साधनों से प्रचार करके घर घर तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। अब मुझे लगता है कि अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मेरी इस बात के बाद कि जहां इस प्रदेश में सारी चीजों की परमिशन है, वहां आप बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और जो तमाम बहुजन महापुरुष है, गुरु रविदास जी, गुरु कबीर जी, उनकी जयंती पे कोई नई परमिशन नहीं अर्जित कर सकते हैं। और जिस तरह से लखनऊ में जहां डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी ने बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियों को, अस्थि कलश का जहाँ स्थापना की थी, जहाँ बोधि वृक्ष लगा, जहाँ धम्म चक्र लगा, उसको जिस तरह से सरकार छीनने की कोशिश कर रही है, इन सब चीजों का जवाब हम लोग सड़कों पर उतर के जनता के माध्यम से सरकार को देंगे। ये बात भी मैं सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। नाउ टर्न इज योर। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं कि अभी जो है तमिलनाडु में जिस तरह से विजय थालापति सीएम बन गए हैं, उसको देखते हुए कई सारे जो आपके समर्थक हैं वो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप भी कुछ ऐसा परिवर्तन लेके आ सकते हो, आप सत्ता परिवर्तन जो है यात्रा भी निकाल रहे हो। लेकिन वहाँ पर जो हीरो है उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, उसकी पिक्चरें करोड़ों का बिजनेस करती हैं और काफी सारे सपोर्टर हैं। आप कैसे करोगे? सपोर्टर उनके पास मुझसे ज्यादा नहीं हो सकता। उनके पास सिर्फ सपोर्टर है। आजाद समाज पार्टी के पास सिर्फ सपोर्टर नहीं है, बहादुर योद्धा भी हैं, जो पिछले 2014 से और 12 साल से सरकार का मुकाबला कर रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के, और देश भर में कर रहे हैं। जेल भी जाना पड़ता है, अभी अमरज्योति जी जेल गए, कई हमारे पदाधिकारियों को जेल भी जाना पड़ता है, मुकदमे भी झेलने पड़ते हैं, लाठियां भी खानी पड़ती है। तो अच्छा है, उन्होंने अच्छा किया। हालांकि वैचारिक रूप से हम लोग स्टालिन को पसंद करते हैं, पेरियार साहब की विचारधारा को, लेकिन अब जनता ने उनको अवसर दिया, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अच्छा करके दिखाए। लेकिन उससे नौजवानों में, हमारे नौजवान कार्यकर्ताओं में एक बल तो पैदा हुआ है, उनकी भी इच्छा प्रबल हुई है कि जब 2 साल पुरानी पार्टी अपनी ताकत बना सकती, तो हम तो उत्तर प्रदेश में बेस वोट पर आधारित आंदोलन है बहुजन समाज का 85% का, तो हम भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी शक्ति बन सकते हैं। ऐसा उनके अंदर बल पैदा हुआ। सर, योगी जी ने यूपी में मुसलमानों को टाइट कर दिया है कि रोड पर नहीं नमाज पढ़ोगे, तो क्या उनका ये बयान उचित है? नहीं, उनका बयान उनकी विचारधारा के अनुरूप बिल्कुल उचित है, क्योंकि उनको पता है अगर वो ये नहीं कहेंगे और अपने वोटर्स पे मुसलमानों को टाइट करने का जो है सिगुफा नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं है कि जनता उनको वोट देगी। जिस तरह से इस सरकार में कमजोर वर्गों के घर पे बुलडोजर इनकाउंटर हुए हैं, और सब घरों पे नहीं, मस्जिदों पे, इबादत गाह
खानकाहों पे, कब्रिस्तानों पे जो इस तरह के बुलडोजर चले हैं और बहुजन प्रेरणा स्थलों पे जिस तरह का तिरस्कार हुआ, वो किसी छिपा नहीं। तो मुख्यमंत्री भी इस बात को जानते हैं, वो सिर्फ यही नहीं बोलते, तो बंगाल में भी जाके यही बात कहते हैं। कानून सबके लिए एक समान है और कानून सबके लिए एक समान ही होना चाहिए, सबको बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। क्या तो सड़क किसी के लिए भी ना हो, वरना सबके लिए। और जब एक तरफ आप इस तरह की बात करते हैं तो आप संविधान का भी मजाक उड़ा रहे होते, जो संविधान इस बात की इजाजत आपको नहीं देता, जो हर धर्म को, उनकी आस्था को प्रोटेक्ट करने का अधिकार देता, आप उसका भी मजाक उड़ा रहे होते। तो ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की संविधान विरोधी सरकार है, हमारे लोगों को इसको समझना पड़ेगा और इनको जवाब देने के लिए किसी मसीहा का इंतजार करने के बजाय उस खुद संघर्ष के रास्ते पर आना पड़ेगा, तभी बदलाव हो पाएंगे। यूपी में आप पहले से ही कई सभाएं कर रहे हैं, तो अब सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता क्यों, और ये कैसे अलग होने वाला है? नहीं, हमारे बहुजन समाज को सत्ता की आवश्यकता है और सत्ता जब तक परिवर्तन नहीं होगी तो फिर तब तक सत्ता हमारे लोगों तक कैसे पहुंचेगी। जब हमारे लोगों पे सत्ता आएगी, जिन पॉलिसियों को हम लागू कराना चाहते हैं तभी तो हम लोग उनको लागू करा पाएंगे। भाई हमारी जो पॉलिसी को, जो वर्तमान की सरकार है वो तो लागू करनी चाहिए, वो तो वो पॉलिसी लागू करेंगे जिनसे उनका भला होगा, उनके दल का, उनके पार्टी कार्यकर्ताओं का। हम वो पॉलिसी लागू करेंगे जिनसे 85% SC ST OBC मुस्लिम जैन सिख जो बहुजन समाज के लोग, उनका भला होगा। महिलाओं के लिए जो हम कह रहे हैं, सरकार ने महिलाओं को कहाँ रोजगार दिया, आप बताओ। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या सरकार महिलाओं को रोजगार नहीं दे सकती थी? आज भी कितने बड़े पैमाने पर घास ला के पेट भर के, जिन पर जमीनें भी नहीं, किस तरह से अपना पेट पालती हैं महिलाएं और अपने बच्चों का अपना घर चलाती है, सरकार को क्या पता है? लोन कहाँ मिलता है बहुजन समाज के लोगों को? उनकी तो फाइलें दबी रहती है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे लोगों को ही सत्ता की आवश्यकता है। जो आज सत्ता में, तो वो तो लंबे समय सत्ता में रहे या सत्ता के साथ रहे। बहुजन समाज के लोग तो सत्ता से बाहर है, न्याय भी नहीं मिल पा रहा उनको। आप लक्ष्मण यादव की किताब को विमोचन कर रहे थे, देखें लक्ष्मण यादव का यह कहना है जो संविधान की लड़ाई लड़ रहा है वो अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। आप बहुत छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हो, मैं बहुत बड़ी बड़ी चीजों पर ध्यान देता हूँ। मैं बहुजन समाज के लोगों से लड़ना नहीं चाहता, वो हमारे परिवार के लोग हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप भी मत लड़ो। आप भी जो चीज छोड़ी जा सकती है उसको छोड़ के, और जिन मुद्दों पे मिलकर लड़ सकते हैं उन पे मिलकर लड़ने के बारे में सोचो। बाबा साहब ने तो 1949 में जब लखनऊ में भाषण दिया तो ये कहा कि दलितों और पिछड़ों को मिलकर राजनीति करनी चाहिए। और लोकतंत्र 51% सहमति का नाम है। अगर 51% मुद्दों पर सहमति हो रही, चाहे आप साथ रोटी भी बैठ के थाली में ना खाओ, चाहे रोटी बेटी का रिश्ता भी मत करो, एक दूसरे घर भी आओ जाओ मत, लेकिन अपनी समस्याओं के हलों के लिए कमजोर वर्ग एकजुट होकर लड़ाई लड़े। तो उन्होंने कहा था कि बड़े बड़े नेता आपके जूतों के फीते मारने में भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। मैं जागरूक बहुजन समाज का कार्यकर्ता हूँ। मैं बहुजन समाज से लड़ने के लिए यहाँ काम नहीं कर रहा हूँ, बहुजन समाज की तरक्की के लिए काम कर रहा हूँ, उनको सत्ता में लाने। सर यूपी में आप कितने सीटों पर लड़ेंगे? अब और लोगों को मौका दीजिए। एक ही आदमी बार बार सवाल पूछेगा तो खराब हो कितनी जाएगा। सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और क्या आजाद समाज पार्टी किसी से गठबंधन करेगी? भाई मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ अपनी पार्टी का, ये स्टेट की टीम तय करेगी, जो वो तय करेगी उस पर हम लोग काम करेंगे। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उस बात को पूरी कर रहा हूँ। मुझे जिम्मेदारी है कि सबसे पहले उन लोगों को जानकारी दीजिए। मैं किसी लखनऊ में भी करूंगा, लेकिन सबसे पहले उनको जानकारी दीजिए जो सबसे ज्यादा मदद करते बिना स्वार्थ के। इसलिए मैं आज आपके बीच में बैठा हूँ जानकारी। सर मथुरा प्रकरण में दूसरी बार ऐसा हुआ है। एक मिनट, अब इनकी तरफ आ मैं सवाल ले लेता हूँ। हाँ मैं कह रहा हूँ सर, जैसे कि जो आपका वोटर है, जो आपको वोट करना चाहता है, वही दूसरी तरफ वो वोटर जो बहन जी को वोट करना चाहता है, सिर्फ वोटर, नेता नहीं, ना कोई आपकी पार्टी का, उस व्यक्ति की ये सोच बन गई है, जो कुछ वो टेलीविजन पर देख रहा है, आपको या बहन जी को सुनता है मोबाइल के माध्यम से, उसकी ये सोच बन गई है अपनी। क्योंकि मैंने कल ही एक व्यक्ति से बात की तो उसका जवाब ये था, आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक बहन जी और चंद्रशेखर एक साथ एक मंच पे नहीं आएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो यूपी में सत्ता हासिल कर सके। ये एक आम व्यक्ति का सवाल है सर, आप इस पर क्या कहेंगे? देखो भाई, वो हमारी सम्माननीय है और मैं कोई बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं हमेशा उनका सम्मान करता आया हूँ, हमेशा उनका सम्मान करूँगा। कुछ फैसले समाज को लेने हैं, ये वो व्यक्ति के साथ हैं, विचार के साथ हैं, उनको अपनी हालात से फैसला लेना है। अगले अगर 10 साल भी बहुजन समाज सत्ता में नहीं आएगा तो नेताओं का नुकसान होगा या समाज का नुकसान होगा, समाज को तय करना है।
मैं कहना नहीं चाहता। मथुरा में जो घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, सर मथुरा में दूसरी वाला की घटना हुई क्या कि किसी हमारे बहुजन समाज के प्रमुख नेता ने उस पर ट्वीट किया है? आप जागरूक लोगों मुझे बताओ। मार भी पड़ी है, बेटियों के सम्मान से साथ खिलवाड़ी, और जिस तरह पुलिस घुसी है पंडाल में, कभी ऐसा आपने सुना नहीं होगा कि पूरी बाजार को खदेड़ दें, बच्चियों को चोट लगी। मैंने उस बच्चे से बात की थी, उसको चोट लगी। तो आज तो हमारे नेताओं को हमारे लोगों का दर्द भी नहीं दिखाई देता है। आप मेरी बात को समझना। समाज अपना अच्छा बुरा स्वयं सोच सकता है, उसको पता है कौन लड़ रहा है। एक सेकंड दे दो। मथुरा की घटना बड़ी पीड़ादायक है। बार बार एक सवाल भी आता है, मैं आपका नहीं है मगर मैं बता रहा हूँ कि भाई वहां तो नहीं गए, भाई वहां तो नहीं गए। लेकिन मैं सब जगह नहीं जा सकता। अगर मैं सब जगह जाता ही रहूंगा तो मेरा काम कौन करेगा? हिंसा एक विषय है, लेकिन सशक्तिकरण दूसरा विषय है। और हमें आज आर्थिक सशक्तिकरण की जरूरत है। आज मेरे पास ताकत हो तो मैं करोड़ों नौजवानों को रोजगार दे दूं, करोड़ों लोगों की, करोड़ों गांव के हालात बदल दूं, करोड़ों लोगों के हालात बदल दूं। आज जो है उनके, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, बहुत कुछ दे सकती है सत्ता। तो मैं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूं, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं या आपके माध्यम से भी मथुरा के साथियों से मैंने कहा था, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं जरूर आऊंगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि जहां अन्याय ज्यादा हो और आरोपियों के पक्ष में पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार खड़ी हुई है, मैं वहां जाता हूँ मैक्सिमम। जैसे आपने कपसाड़ में देखा कि उल्टा उस बच्ची के ऊपर ही टिप्पणी करने लगे कि वो तो ये कर गया होगी, उसका तो प्रेम प्रसंग था। जब उस पूरे परिवार कटघरे में खड़ा कर दिया और पुलिस वहाँ मीडिया को नहीं जाने दे रही है, पुलिस वहाँ पीड़ितों से मिलने नहीं जाने दे रही, तब फिर मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। तो मैं वहीं जाता हूँ जहाँ अन्याय, मुझे लगता है कि यहाँ न्याय की उम्मीद कम है और पीड़ित कहता है कि आप आ जाओ।